दिस इज़ लिटरली द बेस्ट क्लिप ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ कॉन्शियस हो तो नेक्स्ट क्लिप आपके लिए। इस वीडियो में हम कुछ विलेन के कोट्स देखेंगे who were completely right। मैंने बहुत सोच समझ के इन कोट्स को ऐड किया है, तो आई एम श्योर यू विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। एंड साथ में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा टू शेयर माय पर्सपेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद माय फेवरेट विलेन। Everybody is awful these days. Everybody just yells and screams at each other. Nobody's civil anymore. Nobody thinks what it's like to be the other guy. It's enough to make anyone crazy. आई एम श्योर आपको भी ऐसा लगता होगा कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, इवन दो आप अपने वर्ड्स एंड एक्शंस के थ्रू उन्हें बताने की कोशिश करते हो कि आप क्या फील करते हो एंड क्या सोचते हो, बट स्टिल कुछ ऐसा फील होता है कि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस क्लिप रिमाइंड मी ऑफ द डेज जब मुझे लगता था कि व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी, इवन दो मैं उनको सब कुछ बता रहा हूँ एंड अपने फीलिंग्स बता रहा हूँ, वर्ड्स बता रहा हूँ, बट स्टिल Why people are not able to understand me? In the end मैंने डिसाइड किया कि मैं वो पर्सन बनूंगा जो लोगों को समझे, सिवाय एक्सपेक्ट करने के कि लोग उसे समझे। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ कॉन्शियस हो तो नेक्स्ट क्लिप आपके लिए। Every galaxy I've traveled, all you species are the same. You all think you're the center of the universe. You have no idea. You know what, बचपन में मुझे लगता था कि लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं। मैं जब भी कोई भी आउटसाइड प्लेस में जाता था, मेरी खुद की आइज तो ऐसे नीचे होती थी, बट मुझे एक ब्लड सा विजन दिखता था कि वो मुझे ही देख रहे हैं। अब भी ये चीजें होती हैं मेरे साथ, क्योंकि अब ये मेरी एक काइंड ऑफ हैबिट बन चुकी है। बट नाउ उस ब्लड विजन की बजाय मैं सिर्फ उनकी तरफ डायरेक्टली देखता हूँ। आई नो इसके लिए थोड़ा करेज चाहिए, एंड देन आई ऑलवेज रियलाइज वो कभी भी मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, वो बस मेरा एक विजन था, एक imagination थी। There is also a quote on this situation. When you are 20, you think everybody is thinking of you, and when you are 40, you stop caring what other people think of you, and when you turn 60, you realize nobody was ever thinking of you in the first place. So next clip is going to be the best clip of this video, and मैंने इसको इसलिए थर्ड नंबर पे रखा है क्योंकि I know काफ़ी viewers अभी तक इस वीडियो को छोड़ के भी चले गए होंगे, एंड इफ आप यहाँ तक अभी तक बने हुए हैं तो यू डिजर्व टू सी दिस क्लिप। You see, the knowledge of death changes everything. If I were to tell you the exact date and time of your own death, it would shatter your world completely. I know. In a split second, your world's cracked open. You look at things differently, you smell things differently. You savor everything, be it a glass of water or a walk in the park. And the irony of it is that keeps them from really living their life. It keeps them drinking that glass of water, but never really tasting it. This is literally the best clip of this video, and मैं थोड़ा हमेशा इमोशनल हो जाता हूँ इसको देख के। मेरी नानी को कैंसर था and she is no more with us. I used to think कि if you know the death date and अगर आपको पता है कि आप कब मरने वाले हो तो आपको जो बचे हुए डेज हैं उसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। बट नाउ आई रियलाइज कि मैं कितना गलत था। जब आपको पता लग गया कि आप कब मरने वाले हो तो सब कुछ बदल जाता है। आप अपने दिन की हर एक छोटी चीज़ को भी चेरिश करते हो एंड उसके लिए ग्रेटफुल होते हो, इवन तो वो छोटी से छोटी चीज़ पानी पीना ही क्यों ना हो या फिर कोई भी पार्क में वॉक करना ही क्यों ना हो। ये छोटी से छोटी चीज़ें भी बहुत मीनिंगफुल लगने लग जाती हैं। एंड द ट्रूथ इज यू कैन एक्चुअली डाई एनी टाइम। इवन आपको कोई डिसीज नहीं भी है तो भी इट्स द रियलिटी कि आप कभी भी मर सकते हो। इस दुनिया में छोटा सा चेंज भी अगर कुछ आता है तो पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है, एंड इवन नेक्स्ट सेकंड में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये रियलिटी है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। आपके साथ लिटरली कोई भी सेकंड पे कुछ भी हो सकता है। वंस यू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ बाय नोइंग दिस थिंग दैट यू कैन डाई एनी टाइम, तो आपकी लाइफ में एक मीनिंग आ जाएगा, एंड दैट्स एक्चुअली कॉल्ड लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लिप। अगर आपको लगता है कि आप इस दुनिया से थोड़े डिफरेंट हो तो ये क्लिप आपके लिए। You built these weapons to destroy us. Why? Because you are afraid of our gifts. Because we are different. Humanity has always feared that which is different. Recently I was reading this book Rework, and इसमें भी सेम चीज़ बोली गई थी। अगर आप भी वही काम कर रहे हो जो सब काम कर रहे हैं
तो आपको कोई भी इस दुनिया में पॉइंट आउट नहीं करेगा। एंड यही आप इस दुनिया से थोड़ा सा भी कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हो तो या तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड या फिर आप कुछ फालतू कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी पॉसिबिलिटी। आपको में भी कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा एंड आपको सारे काम अकेले करने पड़ेंगे एंड यू विल फील अलोन ऑल द टाइम, बट इन द एंड सब कुछ वर्थ इट हो जाएगा, सब कुछ वर्थ इट होगा। आपका डिफरेंट होना आपका एक गिफ्ट है जो आपको मिला है, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट इट। I'll sell my invention so that everyone can be superheroes. Everyone can be super. And when everyone's super, no one will be. इफ सबकी फिजिक अच्छी होगी तो उस फिजिक की कोई वैल्यू नहीं होगी एंड इफ हर कोई करोड़पति होगा तो उन करोड्स की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए सिर्फ उन चीज़ों की वैल्यू होती हैं जो अचीव करना बहुत मुश्किल होता है एंड सब लोग उसे नहीं कर सकते एंड इसलिए ही उसकी वैल्यू होती है। एंड जब मैंने इस क्लिप को देखा मेरे दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ आई कि इस वर्ल्ड के जो लॉज हैं वो बहुत सही हैं, बिल्कुल परफेक्टली मेड हैं। एंड ये क्लिप देख के मुझे पता क्या आता है याद, आप सब में एक सुपर पावर है एंड बहुत कम लोग बिलीव करते हैं कि उनमें सुपर पावर है। आप इस वर्ल्ड में कुछ भी अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो, बट आप बिलीव ही नहीं करते कि आप कर सकते हो। वो सुपर पावर आप सब में है एंड इफ हर कोई रियलाइज कर लेगा कि उनमें कुछ है अलग तो इट्स लाइक बीइंग हर कोई सुपर हीरो, तो किसी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस वर्ल्ड में जो हो रहा है सब कुछ परफेक्टली हो रहा है। इफ हर कोई कुछ ना कुछ अचीव कर लेगा तो उस अचीवमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। इवन तो सब में वो क्वालिटी है वो अचीव करने की, बट वो फिर भी वो नहीं करते क्योंकि वो बिलीव ही नहीं करते खुद पे। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। आई नो मैं एक न्यू क्रिएटर हूँ एंड न्यू क्रिएटर को एक चांस की ज़रूरत होती है। आप कभी भी मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो अगर मेरे न्यू कंटेंट्स में आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता, बट आई जस्ट वॉन्ट दिस चांस। एंड इफ़ आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, it means a lot to me, a lot to me. So guys, that's it for the video. I'll see you in the next video.